4 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमें इसे कंपेयर करना है, और अगर इक्वेशन इक्वल्स टू अगर 0 आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पे हमारे जो रियल रूट्स जो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वस्तु अगर 0 है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि 2 इक्वल रूट्स। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी 2 इक्वल रियल रूट्स की। उसी तरीके से अगर सेकेंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर इट इज ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो अगर 0 से बड़ी है, तो उसके जो रूट्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स। इसी में अगर थर्ड कंडीशन है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो अगर 0 से अगर लेस है, तो देयरफॉर जो वहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा नो रियल रूट्स। तो हमें यहाँ पे इन 3 कंडीशंस को क्लैरिफाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की वैल्यू है यहाँ पे -3 और c की वैल्यू है 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपेयर करेंगे फॉर्मूले में पुट करके। तो ये हमारा हो जाएगा -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, जो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। ये आ गया हमारा आंसर -31, जो कि क्या है -31 इज लेस देन 0। दैट मीन्स ये जो है हमारा रियल रूट का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 रूट 3 और c की वैल्यू है यहाँ पे 4। हम इसे इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे d इज इक्वल्स टू -4 अंडर रूट 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 48, ये भी हो जाएगा 48, जो इज इक्वल्स टू हमारा क्या गया है 0। जहाँ पे d इज इक्वल्स टू 0 है, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन have a real equal roots। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला जो हमने देखा था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है वो है 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, जो हो जाएगा हमारा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। तो देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू आ गई है 2/3। हेंस द रूट्स आर 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3/3। इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे भी हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें लिख ले कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b इज इक्वल्स टू k है और c इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारी हो गया है 3। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। देयरफॉर यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है मल्टीप्लाई करने के बाद 24। इसको जब हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा k स्क्वायर 24 टेकिंग स्क्वायर रूट
k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24 दैट इज प्लस माइनस। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2√6 दैट इज प्लस एंड माइनस। तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा kx² माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जहां पर हमारे a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। फर्दर हम इसे इसी तरीके से क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, जो हो जाएगा हमारा 4k² माइनस 24k। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इन दोनों ही क्वेश्चन में 4 कॉमन है, तो हम 4k को कॉमन निकालेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 0, और सेकंड केस में इज इक्वल्स टू 6, तो ये हमें सेकंड वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 6। तो ये हो गए हमारी दोनों k की वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं लेट द लेंथ इज x, अगर हमने यहाँ पे x लेंथ को x माना है और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 और एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, तो हमें मालूम है जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे पेरीमीटर हमें दी गई है 80 इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी, वेर 80 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा l प्लस बी, जहां पर हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू आ गया है 40। हमने लेंथ को अज्यूम करा था यहाँ पे x, तो अब हम यहाँ पे अगर x अगर पुट कर देते हैं तो जो हमारी ब्रेथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस x, तो जिससे हमें सो लेंथ इज x और यहाँ पे हमें ब्रेथ मिल गई है 40 माइनस x। अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हो जाएगा x 40 माइनस x और एरिया हमारे पास गिवन है 400, जो हो जाएगा 40x माइनस x², 400। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज करके उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। चाहे तो हम इसमें फैक्टराइज मेथड कर सकते हैं या जो दूसरी जो हमने क्वाड्रेटिक मेथड देखी थी वो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइज मेथड के साथ में इसको सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 20x माइनस 20x प्लस 400, जिससे x यहाँ पे कॉमन निकल गया है, यहाँ बचा है x माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन निकल गया है और यहाँ पे भी बचा है x माइनस 20। तो इससे अब हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है x इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर जो हमारा लेंथ हो गया है यहाँ पे 20 और ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस x, दैट इज 40 माइनस 20, जो भी हो गया है 20। तो हेंस यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।